हरिओम। आज हमारे साथ है हरिओम दी। हरि आज हमारे साथ है मनीषा केजरीवाल दी, झुंझुनू से। आज उनके मुख से सुनते एक वाणी पर उनके भाव विचार। हरिओम। हरिओम दी। जैसे वाणी है कि प्यार क्या दिखाने की वस्तु है। प्रश्न किया गुरुदेव ने, भक्ति की चेतावनी की वाणी है ये, कि प्यार क्या दिखाने की वस्तु है। फिर कहा, वह तो छिपाए छिपता नहीं, कोई करके देखे। मजनू का नाम भी आज मजनू बना देता है, जहां हाय लैला ही महावाक्य था। लय पर आ या संगीतमय जीवन के लिए लय ला, मजनू है ही दिल। वाणी सुनी। बहुत सुंदर। तो प्यार क्या दिखाने की वस्तु है। यहाँ गुरुदेव प्रश्न कर रहे हैं कि प्यार क्या दिखाने की वस्तु है। तो अपने ही भीतर से आवाज आती है कि नहीं, ये तो अनुभव की, मतलब अनुभव की अवस्था है। प्यार कोई दिखाने की वस्तु नहीं है। प्यार अवस्था का नाम है, दिल की अवस्था का नाम है, जो हम अनुभव करते हैं। उसको सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, दिखा नहीं सकते। फिर जैसे कहा, वह तो छिपाए छिपता नहीं, कोई करके देखे। क्योंकि प्रेम ऐसा है, अगर किसी से हो जाए तो फिर अपन चाहे लाख छिपाने की कोशिश करें, वो छिपता नहीं है। जैसे हम सुनते हैं मीरा के बारे में, कि वो हर समय गिरधर को बिना देखे और उसको न पति के रूप में मान लिया, ईश्वर के रूप में जान लिया, चाहे लोग कुछ भी कहे। बस ये वही कहती थी कि मेरा तो गिरधर गोपाल, दूसरा ना कोई। मेरा सिर्फ वही है, क्योंकि उसने अनुभव किया अपने भीतर, आत्मा के भीतर उसको अनुभव किया। तो वो छिपाए, किसी से छिपाई नहीं। आज पूरी दुनिया में मीरा का नाम लेके कितना लोग बोलते हैं कि मीरा जैसा प्यार किसी ने किया ही नहीं। इतना प्रेम था मीरा के अंदर। तो बोले, प्यार कोई छिपाने की वस्तु नहीं है, और प्यार दिखाने की वस्तु भी नहीं है। प्यार सिर्फ अनुभव करने की वस्तु है। अनुभव करने की वस्तु नहीं, अवस्था है। जो एक बार साधक अगर परमात्मा से सच्चा प्रेम कर लेता है, उसका फिर प्यार शब्दों से, वाणी से, करुणा से, हृदय से, आंखों से अपने आप छलकता है उसको। हमें बताना नहीं पड़ता कि हम प्रभु से प्रेम करते हैं। और कहते हैं, जिसे बताना पड़े तो वो अभिनय है, वो प्रेम नहीं है। क्योंकि वो हम बता रहे हैं, बोल रहे हैं उसको, और जो अपने आप आंखों से छलकता है, वो सच्चा प्रेम होता है। उसे हमें दिखाना नहीं होता। फिर जैसे आगे वाणी में कहा, मजनू का नाम भी आज मजनू बना देता है। तो मजनू कौन है यहाँ पे। अभी तक हम क्या सुनते आ रहे थे कि लैला मजनू। तो यहाँ गुरुदेव हमें मजनू और लैला कोई स्त्री का नाम नहीं बताया, मजनू कोई पुरुष का नाम नहीं बताया। मजनू क्या है, प्रेम का प्रतीक है। और लैला क्या है, ये परमात्मा का भाव लेते हैं हम। जैसे कि मजनू हमारी आत्मा हो गई और लैला हमारा परमात्मा हो गया। जो आत्मा एक बार उसके प्रेम का अनुभव कर लेती है, वो सिर्फ अपनी लैला को चाहती है, और कोई नहीं चाहिए उसको, सिर्फ लैला चाहिए। तो मजनू यानी प्रेमी का भाव। और जब हमारी आत्मा प्रेम को ग्रहण कर लेती है और अनुभव कर लेती है, तो वो सिर्फ परमात्मा को पाना चाहती है, उसी में खोई रहती है। तो यानी उसको अब प्रेम किससे हो गया, लैला से प्रेम हो गया। तो लैला मजनू का जो प्रेम है, जिस तरह से हम सब सुनते हैं कि राधे कृष्ण का प्रेम था, मीरा कृष्ण का प्रेम था, इसी तरह से लैला और मजनू का प्रेम गुरुदेव ने बताया। तो उनके माध्यम से हमें समझाना चाह रहे हैं कि प्रेम, प्रेमी और प्रेमिका कोई भी हो सकता है। ये तो सिर्फ एक नाम दिया गया है लैला और मजनू का। ये हमारी ही स्थिति है, आत्मा और परमात्मा के प्यार की, उनके मिलन की, उनके प्रेम की। ये उनकी स्थिति है, जो गुरुदेव इस वाणी के माध्यम से हमको समझा रहे हैं। फिर कहा कि जहां हाय लैला ही महावाक्य था। महावाक्य, जैसे हम बड़े बड़े शास्त्रों में पढ़ते हैं, वेदांत में लिखा जाता है कि जो भगवान है वही हम हैं, उसमें और हम में कोई फर्क नहीं है। कबीरदास जी बोलते हैं ना, कि प्रेम कलियति सांकरी तामे दोनों समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, और जब हरि है तो मैं नहीं। यानी जब प्रेम हो जाता है तो फिर दो की जगह नहीं रहती, द्वैत का भाव नहीं रहता, अद्वैत भाव आ जाता है। फिर अद्वैत भाव आता है तो फिर आत्मा अपने परमात्मा को पुकारती है कि हे परमात्मा, जिस तरह से मजनू ने कहा, हे लैला,
यानी तो ये महावाक्य, जैसे कहते हैं हे कृष्ण, हम कहते हैं हे कृष्ण, हे राम, ये महावाक्य है। इसी तरह से जब प्रेमिका के मुख से ये निकलता है या प्रेमी प्रेमी के मुख से निकलता है तो वो ये महावाक्य बन जाता है। और महावाक्य के रूप में वो इस तरह से पुकार रहा है कि हाय लैला, कि हे परमात्मा। मतलब वो अपने परमात्मा को इतनी करुण पुकार मतलब करता है हृदय से कि उसका प्रेम अपने आप हृदय से झलकने लगता है। फिर कहा कि लय पर आ, तो संगीतमय जीवन के लिए लय ला। फिर हमारे जीवन में जब प्रेम इतना आ जाता है, इतना आनंद का हम अनुभव कर लेते हैं, तो फिर हमारा जीवन कैसा बन जाता है? संगीतमय जीवन बन जाता है। जिसे हम आनंदित होकर, जिस तरह से हम आनंद मगन होकर संगीत सुनते हैं, हम कितना खुश होते हैं, हमारे दिल को कितना अच्छा लगता है उस समय। हम सब कुछ भूल जाते हैं सिर्फ और संगीत में इस कदर खो जाते हैं। तो ये स्थिति हमारी कब बनती है? जब हम बहुत ज्यादा आनंद में रहते हैं। जब आनंद की स्थिति ऐसी होती है ना, तब हमारे जीवन में संगीतमय जीवन, ऐसी लय आती है हमारे जीवन में कि हमें और कुछ सोचता ही नहीं, और कुछ दिखता ही नहीं, सिर्फ वही परमात्मा दिखता है। वही मजनू और लैला वाला भाव हृदय में आ जाता है। फिर कहा मजनू है ही दिल। अब मजनू कौन बन गया? अब हमारी आत्मा मंदिर बन चुकी है, उसमें प्रेमी रहने लग गया है, तो वो सिर्फ अपनी लैला को देखता है। तो मजनू तो दिल ही है, अब तो दिल दिल रह ही नहीं गया, क्योंकि वो तो प्रेम का मंदिर बन गया और मजनू है ही प्रेम का प्रतीक। अब वो हर समय अपनी आत्मा के भाव में मगन रहता है, हर समय लैला लैला ही करता रहता है। तो वाणी के माध्यम से गुरुदेव हमें यही समझा रहे हैं कि प्यार कोई दिखाने की वस्तु नहीं है और छिपाने की वस्तु भी नहीं है, क्योंकि छिपाए ये छिपता नहीं है। मजनू का नाम भी आज मजनू बना देता है। अगर हम आज प्रेम का नाम लेते हैं, बार बार प्रेमी को पुकारते हैं, तो वो भी हमें प्रेमी ही बना देता है, हम भी प्रेमी बन जाते हैं। और फिर कहा कि जैसे हाय लैला ही महावाक्य, तो जिस तरह से हम अपने हृदय से पुकारते हैं तो वो फिर महावाक्य बन जाता है, ये साधारण वाक्य नहीं रह जाता। जब हम हृदय से पुकारते हैं परमात्मा को तो ये महावाक्य बन जाता है। फिर लय पे हमारा जीवन फिर आनंदित होता है, तो एकदम आनंदमय जीवन हम जीने लगते हैं, हमारे हृदय में पूरी तरह से आनंद समा जाता है। और फिर मजनू है ही दिल, वाणी ने कहा, फिर हमारा दिल दिल नहीं रह जाता, मंदिर बन जाता है। क्योंकि उसमें सिर्फ और लैला और मजनू का भाव, यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन हमारे ही हृदय में हो जाता है। तो ये वाणी पूरी तरह से हमारे जीवन में सार्थक हो जाती है। आज इस वाणी का भाव यही लग रहा है। अब आप कुछ बोलिए। हाँ, बहुत सुंदर भाव, बहुत सुंदर भाव सुना हमने, कि जिसमें बताया कि जैसे कि कहा ना कि प्यार दिखाने की चीज नहीं है और न हम्म। छिपाने की जरूरत है। तो सही है, हम्म। क्योंकि दिखाने की है ही नहीं प्यार चीज, कि वही अनुभव की अवस्था है। हम्म। तो जब प्यार होता है तो वो छिप नहीं सकता, मतलब वो उजागर होगा ही होगा। जैसे हम कहते हैं लव इज गॉड, गॉड इज लव। तो यानी कि वो यस। लव क्या, परमात्मा है, और परमात्मा क्या, प्रकाश हम्म। स्वरूप है। तो जब वो प्रकाश की हम्म। अनुभूति आपको हो गई, वो प्यार की अनुभूति हो गई, वो प्रकाश का दिया जल गया, तो वो कैसे छिप सकता है? उसका तो उजाला फैलेगा ही फैलेगा। तो वो फैलेगा ही फैलेगा। बिल्कुल। और दूसरी बात ये कही बिल्कुल। कि जैसे कि वो हमेशा जो कुछ भी बोलता है वो दिव्य वाक्य बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि वो अब हम्म। प्यार से बोल रहा है। कि हे लैला भी बोला, हे परमात्मा भी हम बोले, तो वहां पे वो प्यार से हम्म। जुड़ गया। तो प्यार ही अपने आप में दिव्यता लाता है, वो डिवाइन शक्ति लाता है, कि उससे वो एक शब्द बोला हुआ भी हमें दिव्य लगता है। तो यानी कि हम्म। प्यार अल्टीमेटली वो प्यार के लिए ही कहा जा रहा है वाणी में। और जब प्यार हमारे हम्म। जीवन में आ जाता है, हमारी अवस्था बन जाती है प्यार में, कि उस परमात्मा में जब हमारी आत्मा प्यार के भाव में लीन रहती है, तो उसकी हमेशा आनंद की स्थिति होती है। जैसे कि लैला मजनू का उदाहरण दे के बताया, तो मजनू को बाहर से बहुत प्रताड़ित किया जाता है, ऐसे सुना लास्ट में। और लेकिन वो फिर हम्म। भी उस स्थिति में भी लैला लैला ही पुकार रहा है। तो किसी ने पूछा कि हम्म। आपको ये पीड़ा अनुभव नहीं हो रही? तो वो बोलता मुझे बाहर की पीड़ा का एहसास ही नहीं है, क्योंकि वो तो अंदर जा चुका है।
तो ऐसे ही एक हम्म। भक्तों की जीवन में हम देखते हैं कि बाहर से भले ही उनको बहुत से कष्ट दिए जाएं, लेकिन वो आनंद की अवस्था में ही होते हैं, क्योंकि शरीर को क्षति पहुंचा सकते हो, उनकी आत्मा तक कोई नहीं पहुंच सकता। आत्मा में वो प्यार का भाव भर गया तो वो आनंदमय वाली स्थिति उनके जीवन की बन जाती। तो इस तरह बहुत ही हम्म। सुंदर वाणी का भाव हमने सुना। हम्म। दीदी आपका भाव भी बहुत सुंदर लगा। वही है, एक भाव सुनते हैं तो उससे ही और निचोड़ भी आ जाता है। जब हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस जब एक भाव आता है तो उसके साथ और चार भाव आते हैं हाँ, अलग अलग तरह पहुंचा से। कि एक दिए के पास दूसरा दिया आता है तो वो प्रकाश और ज्यादा बढ़ जाता, फैल जाता है। हाँ वो तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा है। इसी तरह से आपको कौन सा भाव अच्छा लगा इसमें आप बता सकते हैं, और आप अपने भाव भी कमेंट में जाके लिख भी सकते हैं। थैंक यू। हम्म। हरिओम, हरिओम दी। हरिओम।